एक कसाई था, कसाई, नाम था सदन। क्या नाम था? सदन कसाई। वो कसाई खानदान में पैदा हुआ, इसलिए कसाई है, मतलब नाम के आगे कसाई लगा है, जबकि वो बहुत बड़े भक्त हैं। पर कसाई खानदान में पैदा हुआ। उनके बाप दादों के यहाँ मांस का काम था, बकरे बकरे काटना और काट करके मांस बेचना। लेकिन जो सदन थे, उनके हृदय में बड़ी दया थी, वो भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, सदन जी गए गंगा नहाने, तो गंगा जी जैसे ही नहाकर बाहर निकले तो एक काला सा सुंदर सा पत्थर नजर आया। वो शालिग्राम जी थे, पर वो जानता नहीं था सदन के ये भगवान है, शालिग्राम जी हैं। उसे लगा पत्थर बढ़िया है, तो ऐसा है कि मेरा बांट का काम करेगा। बांट मतलब किलो के तराजू में एक तरफ ये 1 किलो का होगा, तो इसे रख दूंगा, फिर इसके वजन का मांस तौल तौल के दिया करूंगा। अच्छा, वो मांस मारता नहीं था, मतलब किसी जीव को नहीं मारता, पर मांस खरीद के ले आता और बेचता। चूंकि पैतृक काम था, कसाई खानदान से था। अब वो तराजू में एक परड़े पे भगवान शालिग्राम जी को रखा और दूसरे परड़े पे मांस रखा, तौला और देता मांस। अब शालिग्राम भगवान तराजू में झूला झूले। एक दिन कोई पंडित जी, कोई अच्छे व्यक्ति वहां से गुजरे, तो उनकी नजर पड़ी शालिग्राम जी में, तो वो तो दूर से ही पहचान गए। कसाई के पास आए, ए कसाई, ये जो तेरी तराजू में काला काला है ना, ये कौन है जानता है? अरे भैया महाराज जी, ये तो पत्थर है, तौल। अच्छा, कसाई क्या करता, दिन भर बैठा रहता दुकान में और नाम जपता, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, सीताराम सीताराम। दिन भर भगवान का नाम जपता, दिन भर जपता, दिन भर नाम जपता। उसके प्रेम में भगवान रीझ गए और पंडित जी ने बताया कि तेरी तराजू में जो है ना, वो शालिग्राम भगवान है और तूने मांस से छुपा दिया भगवान को, भगवान रूठ जाएंगे, चल ये भगवान मुझे दे दे, मैं पूजा करूंगा। अब कसाई डरते डरते भगवान को पंडित जी को दिया, लो महाराज आप ले जाओ, पूजा करना, हमसे बड़ा अपराध हो गया, भगवान से हमने मांस तौला। पंडित जी ले गए, ले जाके बढ़िया दूध दही से नहवाया शालिग्राम जी को और भोग लगाए। रात हुई, पंडित जी सोए, और जब पंडित जी सोए तो सपने में शालिग्राम जी आए। सुनो पंडित जी, क्या जरूरत थी ले आने की, हम जहां थे बहुत खुश थे। पंडित जी बोले, प्रभु वो मांस तौलता था आपसे। भगवान बोले, तुम ले आके कोने में बिठा दिए। अरे वो दिन भर कम से कम झूला तो झुलाता था, तराजू में बढ़िया बैठा रहता, मैं झूला झूलता ऊपर नीचे, बड़ा अच्छा लगता, तुम ले आके बिठा दिए यहाँ, तुरंत मुझे वापस करके आओ। अब जैसे ही पंडित जी की आंख खुली, तुरंत उठाए शालिग्राम जी को। अब उसकी दुकान में पंडित जी गए, दुकान में वो था नहीं, क्योंकि घर कहीं और, वो बाजार में। अब वहीं पंडित जी भगवान को लिए खड़े रहे। अगला दिन हुआ, खड़े रहे पंडित जी। अगला दिन हुआ, वो आए सदन कसाई आए तो पंडित जी खड़े। पंडित जी को देख के कसाई डर गए कि लगता भगवान नाराज हो गए। तब पंडित जी ने अपने भगवान लिए और दे दिए। कसाई भैया ये तुम्हारे भगवान तुम रखो, ये हमारे पास रहना नहीं चाहते। सपने में आके बोले कि हमारे पास, कसाई के पास हमें छोड़कर आ, वो हमें झूला झूलाता है, भगवान तुम्हारे साथ खुश हैं। अब तो सदन को पता चल गया कि ये भगवान हैं और ये मेरे साथ हैं। अब तो उसने मांस वांस छोड़ा, प्रभु आपको हमें मांस में नहीं रखूंगा, मुझे पता नहीं था, तब तक तो ठीक था, अब आप मेरे साथ चलिए। अब वो दिन भर भगवान की पूजा करता, नाम जपता, और उसे लगता भगवान ने कहा था कि वो झूला झुलाता, तो एक नई तराजू खरीद के लाया और दूसरे पलड़े पे कोई सामान्य वस्तु रख के भगवान को झूला झुलाता। भगवान को अच्छा लगता है मेरे तराजू में बैठना, तराजू में बिठाता और दिन भर झुलाता रहता और भगवान का नाम जपता रहता। एक दिन क्या हुआ कि सदन, देखो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अब सदन की परीक्षा का क्रम चालू हो गया। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपनी पत्नी, अपने पुत्र का परित्याग किया हो, जिसने मेरे लिए संसार का सुख छोड़ा हो, ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान बड़े प्रेम से
सदन के हृदय में प्रकट होने लग गए और सदन दिन रात भगवान का चिंतन करने लग गया। एक दिन सदन के मन में विचार आया कि मैं जगन्नाथ जी जाऊं और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए सदन भगवान शालिग्राम जी को हृदय से लगाए और सदन जी जंगल जंगल रास्ते रास्ते चले। अब जैसे ही वो चले अपने गांव से कुछ दूर पहुंचे, 2-4 गांव आगे शाम हुई तो शाम में रात्रि को तो रास्ता तय होगा नहीं, कहीं तो विश्राम करना पड़ेगा। तो सदन कसाई एक गांव में सड़क के किनारे एक घर था, वहीं पर एक कुआं था, वहीं एक पेड़ था। तो सदन बोले कि यहाँ सही है, कुआं भी है, पानी भी मिल जाएगा, पेड़ है, छांव भी है और घर भी है, भिक्षा मांग के कुछ खा लेंगे, भोग लगा लेंगे। तो सदन उस घर में जो बगल में था घर में गए, कुछ भिक्षा मांगी। तो वहां एक सुंदर सी एक स्त्री रहा करती थी। अच्छा, उसका पति था, वो सुंदर सी कन्या जवान थी महिला और उसका पति भी था। और सदन जैसे ही उसके द्वार पे कुछ मांगने गए तो महिला सदन को देख करना मोहित हो गई, वाह कितना सुंदर है ये आदमी। अब सदन को उसने खूब बढ़िया दिया खाना पीना। सदन खाना पीना अपना लिए, भोग लगाए, खाए और वहीं जमीन पे कुछ बिछाकर पेड़ के नीचे लेट गए। रात को काटना है रात। तभी आधी रात को वो सुंदर सी स्त्री आई और सदन से बोली कि सुनो, चलो हमें लेकर भाग चलो, हम तुम्हारे संग भाग चलना चाहती हैं, तुम हमारे पति बन जाओ, तुम बहुत सुंदर हो, हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तुम्हारे संग चलेंगे। सदन बोले, देवी मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूं भगवान का दर्शन करने, मेरी भी पत्नी है, घर पर है, मैं भगवान के चिंतन में निकला हूं, मुझे तो आप मुझे बहन के रूप में दिखाई पड़ रही हो, आप मेरी बहन हो, नारी हो, माँ हो, मैं आपको गलत दृष्टि से नहीं देख सकता। कन्या बोली, नहीं नहीं, आपको मुझे भगा के चलना ही होगा। सदन ने मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं ले चलता तुम्हें। वो कन्या बोली, अच्छा तुम मेरे पति से डर रहे हो। वो तलवार लेकर गई और अपने सोते हुए पति का सर काट दिया और सर काट के तलवार लेकर आई और पति का सर लेकर आई। बोले, देखो तुम्हारे लिए मैं पति को मार चुकी हूं, अब कोई डरने की बात नहीं, अब तुम मेरे साथ चल सकते हो, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सदन बोले, हे भगवान कहां फंसा रहे हो, आपकी यात्रा में निकले हैं, आपके दर्शन में, कहां ये चक्कर में फंसा रहे हो। अब वो लड़की वो महिला पीछे पड़ गई, नहीं शादी करो। अब सवेरे के 4 बज गए, चिड़िया चै 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 करने लग गई। अब तो वो लड़की वो स्त्री बोली कि ये तो मानेगा नहीं, अब मेरा पति और मर गया। तो उसने हल्ला किया, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आए, क्या हुआ? अरे बोलिए, इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी, ये तलवार से मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे भगा के ले जाना चाहता है। अब हत्या खोदने की, पर अब वो हत्या किसी के माथे तो लगानी पड़ेगी, तो सदन के माथे लगा दी। लोगों ने पकड़ा और मारा। सदन बोले, वाह प्रभु अच्छा पिटवा रहे हो। सवेरा हुआ, राजा के सामने पेशी हुई। राजा के सामने सदन खड़े हुए। राजा ने कहा, क्या अपराध है? वो महिला बोली, महाराज इसने मेरे पति को मार दिया और मेरे पति को मार करके मुझे भगाना चाहता है। सदन से पूछा, सही है? सदन ने कहा, महाराज सही नहीं है, इसने ही अपने पति को मारा है और मेरे संग भाग चलना चाहती है। पर सदन की बात किसी ने नहीं सुनी, महिला की बात सबने मानी। राजा ने कहा कि इसने तुम्हारे पति को इन हाथों से मारा है, मंत्री जी जाओ इस आदमी के दोनों हाथ काट दो। लो भैया, सदन जी के दोनों हाथ कट गए और जैसे जगन्नाथ जी के आधे आधे हाथ हैं, सदन के भी आधे आधे हाथ हो गए। भगवान की तरह सदन के भी हाथ हो गए। सदन के हाथ कट गए। सदन बोले, वाह प्रभु, अपने जैसे हाथ मेरे भी करवा दिए ना। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं आपके दर्शन करने। राजा ने दंड तो दे दिया, हाथ वाथ कटवा दिए और छोड़ दिया। अब सदन पैदल 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 फिर चले। अब देखो, अब आगे समझना कि हाथ क्यों कटे। कई बार आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, हम तो बहुत पूजा करते फिर भी हमें दंड मिलता है, हमारे साथ गलत होता है। इस प्रश्न का उत्तर यहीं छिपा है, बताऊंगा भी आगे। सदन
के हाथ कटे हैं, बड़ा कष्ट है, पर जा रहे हैं। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करते हुए चल रहे हैं। चलते चलते जगन्नाथ जी पहुंचे। तब जगन्नाथ भगवान ने मंदिर के पुजारी से कहा कि जाओ पालकी लेकर जाओ, मेरा भक्त आ रहा है, बिठा करके लाना। पुजारियों ने कहा कि बहुत भक्त आ रहे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि आप किस भक्त की बात कर रहे हैं। बोले उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, वो मेरा भक्त है, जाओ। अब पालकी लेके ब्राह्मण देवता पुजारी जी गए, पालकी में सदन को बिठाया और जगन्नाथ भगवान के सामने लाए। और जगन्नाथ जी के सामने आते ही सदन ने जैसे ही भगवान के सामने हाथ जोड़ने चाहे कि उनके दोनों हाथ पुनः प्रकट हो गए, जस के तस हो गए। हाथ लौटा दिए भगवान ने, हाथ उनके सही हो गए, चरणों में गिर पड़े। सदन ने कहा कि प्रभु जब हाथ वापस करने ही थे आपको तो कटवाए क्यों? अब इसका उत्तर सुनो। भगवान ने कहा सदन, ये तुम्हारे जो हाथ कटे हैं, जो तुम्हें सजा मिली है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म के कारण मिली है। अच्छा, कई बार आप कहते हो ना कि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो नाम जपते हैं, पुण्य करते हैं, पर हमारे साथ बुरा होता है। आज ना तुम नाम जप रहे हो, आज ना तुम सही रास्ते पर हो, पिछले जन्म में जो किया है आपने वो कौन भोगेगा? वो पिछला भी तो संग है। और आप कहते हो कि हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, वो आज ना पापी है, आज पापी है तो कल भोगेगा, पर जो पहले पुण्य कर चुका होगा किसी जन्म में, उसका फल आज पा रहा है। यही है पाप पुण्य का क्रम। तब कहा कि सदन कसाई से कि सुनो, ये तुम्हारे जो हाथ कटे ये पिछले जन्म का हिसाब है। और हिसाब किससे था? उस लड़की से जिसके कारण तुम्हारे हाथ कटे, वो स्त्री, और वो जिसने अपने पति को काट दिया गला। ये सब पिछले जन्म का कनेक्शन है। सदन बोले प्रभु मैं तो जानता नहीं हूं, आप बताओ क्या कनेक्शन है। तब कहा कि सुनो, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े संत थे, जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे कि तुम्हारे सामने से एक गाय गुजरी और गाय आगे चली गई। तब पीछे कसाई आया और कसाई ने तुमसे पूछा कि महाराज बाबा जी क्या आपने हमारी गाय देखी है, किस तरफ गई है? तो आपने उस कसाई को गाय का पता बताते हुए अपने हाथ उठा के कहे थे इस तरफ गई है। और कसाई को आपने गाय का सही पता बताया। कसाई गया, गाय को पकड़ा और गाय को काट दिया। तो गाय का सिर काटा, वही गाय इस जन्म में वो महिला बनकर आई। और कसाई ने उसका गला काटा था तो उसने भी उस व्यक्ति का गला काट दिया। और तुमने हाथ उठाए थे पता बताने के लिए, तो तुम्हारे भी हाथ काट लिए गए, क्योंकि तुम्हारे कारण गौ हत्या हुई थी। तो ये पिछले जन्म का पाप, परंतु तुमने पुण्य किया था, तुमने मेरा स्मरण किया अर्थात भगवान का, तो तुम्हारे पाप को हमने काट दिया। तुम्हें दंड तो मिला, पर तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे हाथ तुम्हें वापस हो गए। इसलिए कहता हूं समय कितना भी बुरा आए पर भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग होते तो क्या कहते, अरे हमने तो प्रभु तुम्हारा इतना भजन किया, इतना प्रेम किया, तुमने तो हमारे हाथ कटवा लिए। आप बोलते अब नहीं जाते हम भगवान के दर्शन, अब नहीं करते पूजा उजा। आप लोग ना जल्दी से हार मान लेते हैं, आप लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन तो है। नीट के एग्जाम सरल है कठिन है? नीट के है? सरल है। फिर जब सामान्य सी डिग्रियां, सामान्य सी उपलब्धियां इतनी कठिन होती हैं, तो जब जगत के पालनहार आपको मिलेंगे तो सरलता से थोड़ा तो आपको देखा जाएगा कच्चे कितने हो, पक्के कितने हो। इसलिए कितना भी दुख आए, कितना भी जीवन में कष्ट आए, पर भगवान का आश्रय ना छोड़िए, सहारा ना छोड़िए। सदा भगवान के ही सहारे रहिए। विदुर जी और विदुरानी जी पर भगवान ने कृपा की और सदन कसाई को भगवान ने अपना परम धाम प्रदान किया। कहने का अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी अमीरी गरीबी क्या है, जात क्या है। भगवान भाव देखते हैं। वो भाव से भगवान की सेवा करता तो मांस बेचने वाले कसाई को भी भगवान मिल गए।
अच्छा वो तो साधु था ना पिछले जन्म में, कसाई पिछले जन्म में कौन थे? साधु। पर कसाई का साथ दिया इसलिए उन्हें इस जन्म में कसाई बनना पड़ा। क्योंकि संत थे तो कसाई होकर भी उनके अंदर भक्ति के संस्कार थे। इसलिए कहता हूं गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिएगा। कर्ण बहुत श्रेष्ठ हैं, कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया इसलिए उन्हें महान नहीं कहा जाता, जबकि वो बहुत श्रेष्ठ हैं, दानवीर हैं, पर वो अपनी उस महानता से हाथ धो बैठे। क्यों? साथ किसका दिया? मैया किसका साथ दिया? जोर से। इसलिए कहता हूं आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी महान हो, पर गलत के साथ खड़े हो जाएंगे तो आप भी गलत कहलाएंगे। कैसे? जैसे एक गिलास दूध में आधा चम्मच जहर घोल दीजिए। एक गिलास दूध में आधा चम्मच जहर घोल दीजिए तो दूध जहर की संगत करेगा तो वह दूध भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा कि दूध ही रहेगा? बोलो। हाँ, दूध जहर की संगत करता है तो दूध जहर हो जाता है। ऐसे ही है साहब, आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी महान हो, पर संगत गलत की करोगे। कैकेयी माता कितनी महान है, राम को दूध पिला रही हैं अपना। राम को दूध पिलाने का सौभाग्य किसे मिला? कैकेयी मां को। पर संगति मंथरा की कर लिया तो सब गुड़ गोबर हो गया। इसलिए कहता हूं आप लोग गलत संगति ना करिएगा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। हाँ मेरी मां, दुर्योधन ने संगत कर ली शकुनी की और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री। हाँ, संगत अच्छी होगी तो आप पर अच्छा रंग चढ़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों का साथ किया करो, किसी के भी साथ मत बैठा करो। आज के जमाने में कोई भी आपको मिलेगा सलाह जरूर देगा। क्यों? सही है गलत है? कोई भी आपको मिलेगा एक सलाह जरूर देगा। सबकी सलाह नहीं सुननी चाहिए। बॉलीवुड के साथ बैठोगे तो आपको गुटखा खाने की सलाह देंगे, दाने दाने में केसर का दम। क्यों भैया? आप गुटखा खाते हैं? खाते हो? कौन सा वाला पसंद है? गुटखा खाने से फायदा होता है? नहीं, फायदा नहीं होता। अभी भी खाए हो क्या? तो गुटखा खा के कथा सुन रहे हो? ऐसे में ज्यादा समझ में आती है। गुटखा खाए हो, गुटखा खाने से फायदा होता है? नहीं होता। क्या होता है? कैंसर होता है। खाना चाहिए गुटखा? खाना चाहिए कि नहीं? आपको नहीं पता? गुटखा खाने से, गुटखे के पाउच में लिखा रहता है ना नीचे, गुटखा खाने से कैंसर होता है। नहीं खाना चाहिए गुटखा।